आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से। ऐतिहासिक फैसला इसलिए क्योंकि आज के संदर्भ में वो फैसला बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज के संदर्भ में जब बीते एक सप्ताह से लगातार लव जिहाद को लेकर यूपी से लेकर एमपी तक कानून बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, ऐसे वक्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अगर कहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के मंसूबों पर चपत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला योगी सरकार की नीयत, जो कथित लव जिहाद की आड़ में छिपी हुई नीयत है, उस पर चोट और प्रहार भी है। क्या है यह फैसला? आज के अखबारों की बात करें तो मुझे यह खबर सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर दिखी। थोड़ा रिसर्च किया, जानकारी जुटाई, तो मैं सोचा कि शुरुआत इससे की जाए और मैंने बताया ये क्यों अहम है। इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है और मामला क्या है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक फैसला था 3 सप्ताह पहले का, जिस फैसले की आड़ लेकर, जिस फैसले का बहाना बनाकर योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ, कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुकी थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक दूसरा फैसला आया है जो उस फैसले से न सिर्फ इतर है बल्कि उस फैसले को गलत मानता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला क्या है दोस्तों, और विस्तार से आपको बताऊंगा। कई और पहलू हैं लव जिहाद को लेकर। सुनिए 10 मिनट, आपको समझ में आएगा कि लव जिहाद की आड़ में क्या मंशा है योगी सरकार की, और कैसे एसआईटी तक ने जांच में कह दिया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। न तो संगठित तौर पर ऐसा हो रहा है, न कहीं से फंडिंग हो रही है। एसआईटी की क्या रिपोर्ट है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला। दरअसल मामला यह है कि कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरबार, इनकी शादी हुई। शादी के बाद प्रियंका खरबार ने अपना मजहब बदल लिया, धर्म बदल लिया, और उन्होंने अपना नाम आलिया रख लिया। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से 19 अगस्त 2019 को शादी की। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रियंका खरबार के परिवार वालों ने मुस्लिम लड़के जिससे शादी की प्रियंका ने सलामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और उन्होंने कहा उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाया गया है। एफआईआर में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट तक लगा दिया गया। और उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी में, जांच अपनी तरफ से पुलिस कर रही थी, और जाहिर है ऐसे माहौल में वो लव जिहाद का मामला था। लेकिन उसी मामले की सुनवाई करते हुए, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है, कपल, पीड़ित पक्ष में कहूंगा उस लड़के और लड़की को, हाईकोर्ट में फरियाद लगाई उन्होंने। और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कानून 2 बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समान हो, धर्म समान हो या विपरीत सेक्स के क्यों न हो। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता है। इससे आगे बढ़कर कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य भी बालिग लोगों के संबंध को लेकर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, राज्य सरकार भी। और अदालत ने यह फैसला कुशीनगर थाना के सलामत अंसारी और 3 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, क्योंकि इन लोगों ने रिट दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जिस ढंग से पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, परिवार वालों ने आरोप लगा दिया अपहरण का, और पॉक्सो का के तहत मामला दर्ज हुआ। अब यह कहना इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि कानून उन्हें अपने मन के मुताबिक अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, और यह पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, इसमें न राज्य दखल दे सकता है न परिवार दखल दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में भी याचिका का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना प्रतिबंधित है और ऐसे विवाह की कानून में मान्यता नहीं है। कोर्ट का कहना था कि हम इसको हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते। यह 2 बालिग लोग हैं, ये 2 बालिग लोग हैं जो अपनी मर्जी और पसंद से पिछले 1 वर्ष से साथ रह रहे हैं, और व्यक्तिगत रिश्तों में दखल देना व्यक्ति की निजता के अधिकार में गंभीर अतिक्रमण है, जिसका कि उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में अधिकार प्राप्त है।
तो आर्टिकल 21 का हवाला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की मंशा पर चोट किया और उस जोड़े को संवैधानिक अधिकार के तहत साथ जीने के उसके अधिकार पर मुहर लगाई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत अहम क्यों है? इसलिए है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक जज ने आज से 3 सप्ताह पहले 31 अक्टूबर को एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या था? उस फैसले से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच ने असहमति जताई। इस बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच 2 जजों की यह बेंच है और इस बेंच में जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह सुनवाई की थी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया का, और उन्होंने यह भी कहा कि यह उम्र का विवाद नहीं है। प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र 21 वर्ष है। कोर्ट ने प्रियंका खरवार उर्फ आलिया को अपने पति के साथ रहने की छूट दी और कहा इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी नहीं लागू होता। लेकिन अब जरा हम पिछले इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूसरे जज ने जो फैसला दिया, जिसके आधार पर योगी ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम कानून बनाएंगे, वो फैसला क्या था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस MC त्रिपाठी ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम और दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और 1 महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया। रिकॉर्ड से साफ है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया, इसलिए शादी के लिए धर्म परिवर्तन अगर किया जाए तो वो मान्य नहीं है। यह जस्टिस त्रिपाठी ने अपने जजमेंट में कहा। और मामला उसमें यह था कि प्रियांशी नाम की एक लड़की जिसका पहले नाम समरीन था और उसके बाद वो मुस्लिम लड़की थी, उसने धर्म बदलकर हिंदू धर्म स्वीकार किया और उसके बाद हिंदू लड़के से शादी की थी। उसके बाद जब प्रियांशी के परिवार वाले उस शादी के खिलाफ थे, प्रियांशी मतलब समरीन के परिवार वाले, और उसके बाद मुकदमेबाजी हुई और उसके बाद समरीन उर्फ प्रियांशी, जिसका नाम बाद में प्रियांशी हो गया, वो और उसके पति अदालत की शरण में गए और उसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं है। लेकिन वहां से क्या हुआ? योगी सरकार को एक बहाना मिल गया और योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में, उस समय यूपी में उपचुनाव हो रहे थे, अपनी रैलियों में भी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना मान्य नहीं है, गैर कानूनी है, गैर वाजिब है, इसलिए हम लव जिहाद के खिलाफ हम कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे और उसी की तैयारी हो रही है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक दूसरा मामला जिसका जिक्र मैंने किया, पिछले फैसले से न सिर्फ असहमति जताई बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देकर कहा किसी को भी अपने हिसाब से जीवन साथी चुनने का हक है, उसकी पर्सनल लिबर्टी की हिफाजत करना संविधान का हक है। इसमें न तो राज्य दखल दे सकता है न परिवार दखल दे सकता है अगर दोनों बालिग हैं। अब यहां से मामला आगे क्या होता है दोस्तों? मैं तो कहूंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को और उनके सारे अधिकारियों को पढ़ लेना चाहिए। जहां संविधान का हवाला दिया गया है, जहां संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया गया है, क्योंकि अपने मन मुताबिक किसी फैसले को पढ़कर और उसके बाद उसकी आड़ में लव जिहाद, कथित लव जिहाद को रोकने के लिए कानून और अध्यादेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो कानून या अध्यादेश अगर आता है तो संविधान में किसी नागरिक को मिले अधिकारों पर चोट करेगा। इसको लेकर तमाम तरह के विमर्श और तमाम तरह के विचारों से बहुत सारे लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, जिसमें जस्टिस त्रिपाठी ने कहा था कि अगर शादी के लिए धर्म बदला गया या बदला जाता है तो वो गैर कानूनी है, गैर वाजिब है या मान्य नहीं है। उस समय का दिलचस्प मामला यह भी है दोस्तों कि यह मामला जिसके हवाले से यह फैसला हाईकोर्ट ने दिया, उसमें लड़की मुस्लिम थी जो हिंदू धर्म जिसने स्वीकार किया शादी के बाद। लेकिन उस वक्त वो दौर था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 ऐसे मामले थे शादीशुदा कपल के तौर पर जिन्होंने सुरक्षा मांग की थी। उन सारे मामलों में लड़के मुस्लिम थे, लड़कियां हिंदू थी जिन्होंने निकाह के लिए इस्लाम अपना लिया था। इन सभी ने शादी के 1 महीने पहले सितंबर 2014 में काजी के सामने धर्म परिवर्तन किया था। तो हाईकोर्ट ने उस समय आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता लड़कियों के अनुसार उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी या आस्था नहीं है,
केवल शादी के मकसद से उनका धर्म परिवर्तन हुआ, इसलिए धर्मांतरण के केस में नए धर्म के नियम, रीति और सिद्धांतों में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। इस आधार पर वो सारी शादियों पर एक साथ हाईकोर्ट के फैसले ने उन शादियों पर सवाल उठाए और उन शादियों की मान्यता पर हाईकोर्ट का यह फैसला लागू हुआ। और वहीं से योगी ने बयान देना शुरू किया, जिसमें एक बहुत बड़ी बात योगी ने जौनपुर में कही और शायद एक दो जगह और कही योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उन्हें हथियार और बहाना मिल गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी लड़कियों को बहला फुसलाकर जो ऐसी शादियां करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर सोचिए कि एक मुख्यमंत्री अगर कहता है कि ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा, आप समझ सकते हैं राम नाम सत्य होने का क्या मतलब होता है। और राम नाम सत्य कब कहा जाता है? जाहिर है जब आखिरी यात्रा, अंतिम यात्रा निकलती है, अर्थी निकलती है, तब कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर बहुत बड़ी धमकी और चेतावनी दे रहे थे कि अगर ये करोगे, अगर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करेंगे और शादी में धर्म परिवर्तन होगा, जिसमें रजामंदी से हो चाहे जैसे हो, क्योंकि ये ज्यादातर शादियों में लड़कियों ने बाद में कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। योगी की चेतावनी, धमकी उन सब के लिए थी कि राम नाम सत्य हो जाएगा, और बहाना इलाहाबाद हाईकोर्ट था। और जो यूपी सरकार का अध्यादेश या कानून बनने जा रहा है, उसमें जितने पॉइंट्स हैं वही एमपी सरकार में जो है वही यूपी सरकार में भी है, और बाकी सरकारें भी शायद इसी दिशा में करेगी, जिसमें है कि अगर लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है, मतलब विवाह खारिज हो सकता है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहां से बात चली। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की बात करें जिसका जिक्र आज मैंने किया, तो वो फैसले के इतर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दूसरा फैसला है 2 जजों की बेंच का। योगी सरकार जो अध्यादेश लाने जा रही है, लेकिन जरा सोचिए उसमें एक बहुत अहम बात है कि शादी से पहले 1 महीने पहले धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 साल से 3 साल की सजा होगी यूपी में। एमपी में भी सजा का प्रावधान है, नॉन बेलेबल है। अब 1 महीने पहले अगर कोई लड़की अपने परिवार को सूचना देती है, तो आपको लगता है कोई परिवार इसके लिए तैयार होगा? वो परिवार एफआईआर करेगा, पॉक्सो के तहत एफआईआर करेगा अगर कहीं धारा लगती है तो, या और दूसरे मामलों में भी गलत सलत धाराएं लगेगी, अपहरण की धाराएं लगेगी, और भी धाराएं लगाकर पुलिस उस मामले में फोर्सफुली वो शादी ना हो, परिवार के साथ मिलकर पुलिस तमाम कोशिशें करेगी। अगर इस अध्यादेश के 1-2 प्रावधान को देखें तो इसका मतलब यही निकलता है, जहां इस देश में सजातीय शादी पर, अंतरजातीय शादी पर परिवारें इसी तरह से मुकदमेबाजी करती हैं, और कई मामलों में पुलिस, अगर लड़की का परिवार रसूखदार है, पुलिस उस परिवार के साथ दिखती है, तो इस मामले में तो सीधा हिंदू मुस्लिम है, जहां सरकार उसके खिलाफ है, जहां सत्ता उसके खिलाफ है, जहां योगी से लेकर मोदी तक खिलाफ है, तो जाहिर है वहां लड़की और लड़का विक्टिम की तरह होंगे, उनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे और वो जेलों में जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच का फैसला आया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा है कि कोई भी राज्य या परिवार किसी लड़की को या लड़के को, बालिग को अपने मन मुताबिक जीवन साथी चुनने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। और उसमें यह भी है कि धर्म, जाति, मजहब किसी भी दायरे में बांधकर उनकी पर्सनल लिबर्टी पर चोट नहीं किया जा सकता है। साफ साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना, क्या इसके बाद भी योगी सरकार पुनर्विचार करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मामला चुनाव और राजनीति का